थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आप महान हैं और अति महान हैं और सर्वोपरि हैं, सर्वज्ञ हैं। आपके अलावा कोई नहीं है जो इस सृष्टि का बनाने वाला और चलाने वाला हो, और आपके अलावा कोई नहीं है जो इस सृष्टि को सुधार सके या उसको सही कर सके। आपने जिस चीज़ को जैसा बनाया है वो बिगड़ जाए तो आपके अलावा कोई उस चीज़ को वैसा नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सब कुछ आप ही के पास सामर्थ्य है। हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए। धन्यवाद करते हैं आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की उस आत्मिक देह के लिए जिसमें आपने हम लोगों को रखा है, ताकि हमारे जीवन में पूरा उद्धार हो और हम सब का जीवन आपकी पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सदृश हो और आपकी महिमा का कारण बने, जिससे प्रभु आपका नाम महिमा पाए। आपकी योजनाओं के लिए भी धन्यवाद करते हैं जो आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की देह में, आत्मिक देह में आपकी योजनाएं आप पूरी कर रहे हैं। चाहते हैं प्रभु हम सब के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म हो, छुटकारे के काम तब तक हो प्रभु जब तक हम पूरी तरीके से नई सृष्टि ना बने और आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सदृश ना बने, और जब तक प्रभु हम आपकी योजना के लिए पूरी तरीके से तैयार न हो, ताकि हमारे जीवन से उसके बाद आपकी योजनाएं और ज़्यादा लागू भी हो और पूरी भी हो, ताकि आपकी महिमा हो और सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द ग्लोरी ऑफ गॉड पार्ट 18 में हम लोग, जैसे कल हमने देखा था, फसह का पर्व और अखमीरी रोटी का पर्व ये आपस में जुड़ा हुआ है। आज हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच क्या कनेक्शन है और नए नियम में इसका क्या अर्थ होता है, क्योंकि पर्व जो लेव्य व्यवस्था में है वो सिर्फ रिमाइंडर्स थे कि पर्वों को याद रखना, ताकि यीशु मसीह जब आए और वो उन पर्वों को सबके लिए पूरा करे, समस्त मानव जाति के लिए, तो ये बात सबको स्पष्ट रहे कि परमेश्वर ने कैसे काम करता है और उस काम को उसका पुत्र भी वैसे ही करेगा। तो वो रिमाइंडर्स हैं। हम उस रिमाइंडर को, जो कल हमने देखा था, वो रिमाइंडर को हमने देखा था। आज हम देखेंगे इस पर्व की शुरुआत कहाँ से हुई थी। फसह का पर्व कहाँ से शुरू हुआ था? निर्गमन की पुस्तक में। और कब शुरू हुआ था? जब परमेश्वर इजराइलियों को मिस्र की गुलामी में से छुड़ाने के लिए उतर आया था। उसने मूसा के द्वारा काम शुरू किया। अब हम इसको देखेंगे। द सिग्निफिकेंस ऑफ द क्रॉसिंग ऑफ द रेड सी, यानी लाल समुंदर पार करना, ये किस चीज को दिखाता है? इससे पहले फसह हुआ था और फसह के तुरंत बाद 12 अध्याय, निर्गमन 12 अध्याय फसह का पर्व है और निर्गमन का 13 अध्याय अखमीरी रोटी का पर्व है। ये 2 अध्याय। उसके बाद ये लोग वहां से निकले और लाल समुंदर पार किया और जंगल के मार्ग में आए। और हम इस चीज को जानना चाहेंगे कि ये जो लाल समुंदर पार किया, ये लाल समुंदर पार करना किस चीज को दिखाता है नए नियम में? सबसे पहले मेरे साथ पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसका 6 से 10 पद तक। फिर ये पहले यानी ओल्ड क्रिएशन, उसके बाद न्यू क्रिएशन। दिस इज द स्टोरी ऑफ क्रिएशन। ये सृष्टि की रचना का वर्णन है। यहां पर हमको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। ये तो उत्पत्ति में भी उसने किया था जी। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसने नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया। परमेश्वर ने क्या किया यहां पे, ये बताइए। हिंदी में पढ़ा आपके सामने। इसका मतलब ये जो स्वर्ग में हमको जो आसमान दिख रहा है ये भी जल है, और जो नीचे है जमीन में ये भी जल है।
तो लोग वाटर बैप्टिज्म को खाली बैप्टिज्म क्यों कहते हैं? जल का वर्णन जब नए नियम में आया है तो जल का मतलब, जैसे कल हमने पढ़ा था वाटर्स ऑफ बैप्टिज्म, याद आया? कल की स्टडी में था वाटर्स ऑफ बैप्टिज्म, यानी यानी वाटर्स का मतलब प्लूरल क्यों कह रहा है? यानी दो प्रकार के पानी की बात कर रहा है, वाटर्स ऑफ बैप्टिज्म, यानी बपतिस्मे भी दो प्रकार के हैं। वहां पे यहां से अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाटर्स। परमेश्वर ने सृष्टि में करते समय पानी को भी दो भाग बांटा था, जमीन का पानी, स्वर्ग का पानी। कौन से पानी का बपतिस्मा लेना है? किसी ने स्टडी नहीं की बाइबल की, सब जमीन के पानी को पकड़ के बैठ गए, और जमीन के पानी से तो लाखों करोड़ों अरबों लोगों ने बपतिस्मा ले लिया। लेकिन परमेश्वर के वचन में जो लिखा हुआ वो क्यों नहीं हुआ उनके जीवन में? इसलिए क्योंकि परमेश्वर के वचन को आप अपनी तरीके से फिजिकली फॉलो नहीं कर सकते। इसलिए अब हम लोग यहां पर देखेंगे। जी आगे पढ़िए, इसका 6 पद के आगे। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया। देखिए, सृष्टि में परमेश्वर ने पहले दिन क्या किया था? उसने यानी उसने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। उसने उजियालों को अंधियारे से अलग किया। परमेश्वर सृष्टि में कर क्या रहा था? कुछ बना रहा था कि अलग अलग कर रहा था? तो जब नई सृष्टि का काम होगा हमारे जीवन में, तो परमेश्वर कुछ नहीं करेगा, सिर्फ अलग अलग करेगा। सेपरेशन है, और सेपरेशन को ही कहा जाता है सैंक्टिफिकेशन या होलीनेस, या इसको कहते हैं क्लेंजिंग, सेट अपार्ट, यानी अलग अलग करना। जी, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को, यानी जल का जो अंतर किया था, जो ऊपर का जल था, उसको उसने क्या कहा? आकाश कहा। और तथा सांझ हुई, और फिर भोर हुआ। दूसरे दिन परमेश्वर ने क्या किया? जल को दो भाग किया। जल ही जीवन है, और जीवन को दो भाग कौन कर सकता है? जो जल को दो भाग करता है वही जिंदगी को दो भाग कर सकता है। एक जिस्मानी जीवन है और एक रूहानी जीवन है, एक शारीरिक जीवन है और एक आत्मिक जीवन है। परमेश्वर ने इन दोनों जिंदगियों को अलग अलग कर दिया था। जैसे वहां पानी अलग अलग किया था ना, वैसे ही यहां पर उसने जीवन अलग अलग कर दिया। नई सृष्टि में वो जीवन अलग अलग कर रहा है। जो सृष्टि में उसने पानी अलग किया था, वो सिग्निफिकेंस था जीवन को अलग अलग करना, शारीरिक जीवन और आत्मिक जीवन। इसका अंतर केवल परमेश्वर ही कर सकता है, आम इंसान के बस की बात नहीं है। अब आपको ये चीज समझ में आएगी। अब इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, जेनेसिस। जी, फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, और जो जल इकट्ठा हुआ, देखिए, समुद्र में से पृथ्वी निकाली। जमीनी काम क्या किया उसने समुद्र को और पृथ्वी को, जमीन को अलग अलग किया। तो जो जल जमीन पर था उसको उसने समुद्र कहा, और जो पृथ्वी दिखी उसको पृथ्वी कहा। तो पृथ्वी और जल, जो जमीनी जल, उसको समुद्र कहा। अब आप यहां से भाषा भी पकड़िए, परमेश्वर किस चीज को क्या बोलता है। लेकिन उसने ऊपर के जल को क्या बोला? आकाश बोला। करेक्ट? भाषा पकड़िएगा, द लैंग्वेज ऑफ गॉड, क्योंकि आपको परमेश्वर के वचन में जब आप जाएंगे तो लैंग्वेज ऑफ गॉड आपको देखनी है। जी, हो गया? इसको इंग्लिश में, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। बस आगे पढ़िए, इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 6 to 10। And God said, let there be a firmament, the expanse of the sky, in the midst of the waters। यानी waters आया यहां पे। आप ये भाषा आपको संसार में नहीं मिलेगी।
जो भाषा परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। He said waters. There are two kinds of waters in according to the point of view of God. यानी परमेश्वर के दृष्टिकोण से दो प्रकार का जल था और एक ही जगह था। उसने उन दोनों जलों को अलग अलग किया। और कैसे अलग किया? उसने कहा ऐसा हो जाए और हो गया। उसने ऊपर जल और नीचे जल, दो जल थे जी। एंड लेट इट सेपरेट द वाटर्स। वाटर्स आया ना, सेपरेट द वाटर्स। जैसे हमने कल पढ़ा था वाटर्स ऑफ बैप्टिज्म, वहां वाटर्स वर्ड आ रहा था। वाटर्स से आप बाइबल में जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा वाटर्स कहां पे है और कौन इसको अलग कर रहा है। परमेश्वर ने सेपरेट किया था पानी को, पानियों को अलग किया था और पानियों को अलग करके उसने दो प्रकार के पानी बना दिए, स्वर्गीय जल और जमीनी जल जी। एंड लेट इट सेपरेट द वाटर्स बिलो फ्रॉम द वाटर्स अबव, यानी ऊपर के जल से नीचे के जल को अलग किया जी। एंड गॉड मेड द firmament, the expanse, and separated the waters which were under the expanse from the water which were above the expanse. And it was so. And God called the firmament heavens, and there was evening, and there was morning, a second day. ये दूसरे दिन परमेश्वर ने स्वर्गीय जल को अलग किया, उसने उसको आकाश बोला। इसके बाद क्या लिखा हुआ? एंड गॉड सेड लेट द वाटर, अब जमीन का पानी रह गया, लेट द वाटर अंडर द हेवन बी कलेक्टेड इनटू वन प्लेस of standing, and let the dry land appear, and it was so, और ऐसा हो गया। God called the dry land earth, and the accumulated water he called seas. And God saw that this was good, fitting, admirable, and he approved it. Who approved the water? Only God can approve the water. Water represents life. Who approved the life of man? Only God can approve the life of man. Nobody can. कोई मनुष्य किसी की जिंदगी को अप्रूव नहीं कर सकता, यानी प्रमाणित नहीं कर सकता। वो खुद की और दूसरों की किसी को भी प्रमाणित नहीं कर सकता। परमेश्वर ही जीवन को प्रमाणित करता है। तो प्रमाणित करने वाला कौन है? अब हम इस सब्जेक्ट में चलते हैं। द क्रॉसिंग ऑफ द रेड सी बाय द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल स्पीक्स ऑफ एन एसेंशियल न्यू टेस्टामेंट ट्रुथ। ये जो इजराइल की संतान द्वारा लाल सागर को पार करना एक आवश्यक नए नियम की सच्चाई की बात करता है। कभी किसी ने उसको नए नियम से कनेक्टेड अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं की, या ऐसी स्टडी किसी को नहीं मिली कि ये कनेक्शन पता चले। क्योंकि यीशु मसीह ने जो बात बोली थी वो पुराने और नए नियम के बीच में रखकर हमेशा पढ़िए बाइबल को। यीशु मसीह ने उन यहूदियों से कहा था कि पुत्र अपनी ओर से कुछ नहीं करता, जो कुछ वो पिता को करते देखता है उस काम को वो ठीक उसी रीति से पुत्र भी करता है। तो यहाँ पे जो इजराइल द नेशन के साथ ये इजराइल की संतान को कौन निकाल रहा था मिस्र से? पिता। और समस्त मानव जाति को पाप की गुलामी से कौन निकाल सकता? केवल पुत्र, क्योंकि पिता ने उसको करके दिखाया ताकि पुत्र उस काम को वैसे ही करे, और उसने वैसे ही किया। अब हम इसको देखते हैं कि इसमें ये सत्य छिपा हुआ है, ये क्रॉसिंग ऑफ द रेड सी। सिमिलरली द क्रॉसिंग ऑफ द जॉर्डन रिवर बाय द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल आल्सो पिक्चर्स अनदर वाइटल न्यू टेस्टामेंट ट्रुथ। ठीक इसी प्रकार से
एकदम जैसा ये लाल समुद्र पार करता हुआ दिखाया, इसी तरह इजराइल की संतान द्वारा यरदन नदी को पार करना नए नियम के एक और महत्वपूर्ण सत्य को भी चित्रित करता है। अब हम आपको बताते हैं, कलीसिया के द्वारा हम लोग उद्धार में आगे बढ़ रहे हैं, तो चित्रण इसका जो असली रोड मैप है ये ओल्ड टेस्टामेंट में है। नए नियम में तो यीशु मसीह ने जो काम किया है उसका वर्णन ज्यादा है, लेकिन आपको इसके लिए बैक हिस्ट्री पे जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2 बार जल को उन्होंने क्रॉस किया था। इजराइलियों ने 2 बार जल क्रॉस किया था। एक मूसा के द्वारा लाल समुंदर क्रॉस किया था और फिर यहोशू के द्वारा यरदन नदी को क्रॉस किया था। 2 क्रॉसिंग आई थी और ये दोनों क्रॉसिंग मिरेकुलस क्रॉसिंग थी। इसके पीछे क्या वजह थी? परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? परमेश्वर हवा में उड़ा के भी ले जा सकता था, लेकिन हमने आपको पहले बताया था ना, हमारा परमेश्वर जादूगरी नहीं करता। हमारा परमेश्वर, हमें इंसान को उसने जमीन दी है, पृथ्वी दी है, और पृथ्वी का वारिस बनाता है, और पृथ्वी पर जीवन कैसे जीना है, पृथ्वी पर कैसे चलना है परमेश्वर के साथ, वो सिखाता है। तो हमें वो पृथ्वी पर ही रहना सिखाता है, पृथ्वी पर चलना सिखाता है, और पृथ्वी पर हमको क्या करना है, परमेश्वर की महिमा करनी है, वो हमको उसके लायक बनाता है। ये 2 क्रॉसिंग्स में से हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं। One general observation we can make right from the beginning is that in crossing the Red Sea, the children of Israel were coming out of something bad. यानी हम सामान्यतः हम इसको जाकर जब देखते हैं कि इजराइल की संतान द्वारा एक सामान्य अवलोकन जो हम शुरू से ही कर सकते हैं, यानी पुराने नियम से, वो ये है कि लाल सागर को पार करते समय इजराइल के संतान किसी बुरी चीज से बाहर आ रहे थे। किस चीज से बाहर आ रहे थे? मिस्र की गुलामी से बाहर आ रहे थे, बुरी चीज से। तो इसमें जो एम्फेसिस है, यानी जो वजन हमको डालना है, वो डालना काहे पे? कमिंग आउट ऑफ। तो ये देखिए हमने बोल्ड कर दिया, आउट ऑफ, कमिंग आउट ऑफ समथिंग बैड इन द क्रॉसिंग ऑफ द जॉर्डन रिवर। लेकिन यरदन नदी को पार करने में द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल वर कमिंग इनटू समथिंग। वहां पर वो बाहर नहीं आ रहे, बल्कि किसी चीज में प्रवेश कर रहे हैं, प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश कर रहे हैं, वहां पर वो क्रॉसिंग आ रही है। यीशु मसीह की सेवकाई कहां से शुरू हुई थी? लाल समुंदर से या यरदन नदी से? तो हम लोग को स्पिरिचुअली जो ये लाल समुंदर वाला पार्ट है, वो यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। आज हम इसमें देखेंगे स्टडी में। इसीलिए हमको पर्व में क्या चीज पता चल रही है कि वो तो यीशु मसीह ने सब कर दिया। अब हमको यरदन नदी से प्रवेश करना है सीधे सीधे प्रॉमिस लैंड में, जो उनके लिए कनान था, हमारे लिए किंगडम ऑफ गॉड है। अब इसमें आगे देखते हैं, चिल्ड्रन ऑफ इजराइल वर कमिंग आउट ऑफ समथिंग बैड इन द क्रॉसिंग ऑफ द जॉर्डन रिवर। द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल वर कमिंग इनटू समथिंग एसेंशियली गुड। किसी बहुत महत्वपूर्ण अच्छी चीज के लिए मैं प्रवेश कर, बट नाउ विदाउट इट्स चैलेंजेस। लेकिन जब वहां पे आप प्रवेश कर रहे हैं किंगडम ऑफ गॉड में, विदाउट, बट नॉट विदाउट इट्स चैलेंजेस, बिना उसकी चैलेंजेस के आप जब किंगडम ऑफ गॉड में प्रवेश करेंगे तो आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। जैसे यीशु मसीह ने यरदन नदी के बाद जब सीधे कहा गया जंगल में, चैलेंज आ गया और शैतान से उसकी परीक्षा हुई, ये भी चैलेंज था। ये चैलेंजेस है, विदाउट इट्स चैलेंजेस एंड इन बिटवीन, और इन सब बातों के बीच देयर वाज अ डेजर्ट और विल्डरनेस। उस वहां पर एक रेगिस्तान था और एक निर्जन स्थान था। एक्सोडस चैप्टर 14 shows us the great deliverance out of Egypt that God wrought for the children of Israel when he parted the waters of the Red Sea. जब उसने परमेश्वर उनको बड़ी सामर्थ के द्वारा छुटकारा दिला के मिस्र की गुलामी में से निकाल रहा था, तो उनको लाल समुंदर को 2 भाग करके परमेश्वर उन्हें लेके जा रहा था, जो कि आपको मिलेगा निर्गमन की पुस्तक
14 अध्याय में और उसके 13 से 18 पद पढ़ दीजिए जरा। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े ये उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए। इजरायली लोगों को क्या करना था उद्धार के काम में? खड़े खड़े उद्धार का काम देखना था। काम कर कौन रहा था उद्धार का? वहां पे यहोवा था, हा? वो कर रहा था, गॉड द फादर को दिखाता है। ये पिता कर रहा था, पुत्र साथ में था, लेकिन पुत्र देख रहा था पिता क्या कर रहा है। ये मिस्र की गुलामी में से कैसे निकाले जा रहे हैं। उद्धार का काम कौन कर रहा था? परमेश्वर कर रहा था, ठीक, गॉड जी। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी नहीं देखोगे। यहोवा अब देखिए यहां पर मिस्रियों से लड़ेगा कौन? तो इजराइलियों ने क्या किया? तो फिर यीशु मसीह ने जब सब कुछ पूरा कर दिया तो फिर लोग क्यों पूरा करने में लगे कि हमें ये करना है वो करना है? Why they are teaching others do this and do that? हिस्ट्री में भी जाके देख लो, वहां पर भी कुछ नहीं किया था। पुराने नियम से भी अगर तुम देखोगे तो वहां पर भी तुमको स्पष्ट हो जाएगा कि वहां पे इजराइलियों ने कुछ नहीं किया था जी। इसलिए तुम चुपचाप रहो। देखिए सबसे खास बात यह है कि जब परमेश्वर आपके जीवन में वर्क ऑफ सैल्वेशन करे तो लोग कुछ भी बोले, आपका मन कच्चा करने की कोशिश करें, तो आपको क्या करना है? और ये बहुत मुश्किल चीज है, बहुत मुश्किल चीज है। टू स्टॉप योर माउथ, टू शट योर माउथ। चुप रहना ही तो बहुत मुश्किल है। अय्यूब के जीवन में जाके देखिए, जब अय्यूब को परमेश्वर टेस्टिंग में ले गया, उसको उसके जीवन में टेस्टिंग हो रही थी। टेस्टिंग कर तो शैतान रहा था, लेकिन परमेश्वर ने अलाउ किया था ना, तभी तो टेस्टिंग हो रही थी। तो अय्यूब के 4 मित्रों ने आके उसको कितना टॉर्चर किया, काउंसलिंग कर करके, लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में वो काम जो कर रहा था उसके द्वारा उसके दोस्तों ने देखा कि परमेश्वर क्या करता है। कभी भी किसी भी पुस्तक को ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बाइबल लिखी गई है, रखी गई है, और सबसे ओल्डेस्ट बुक जो है बाइबल में वो अय्यूब की किताब है। सबसे पहली लिखी किताब बाइबल की अय्यूब की पुस्तक है, लेकिन उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भजन संहिता से पहले रखा गया। अब आप देखिए कि यहां पर आगे पढ़िए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई देता है? इजराइलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करें, और तुम अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाओ और उसको 2 भाग कर दो कि और वो 2 भाग हो जाएगा। कौन करेगा? तो मूसा को क्या करना था? लेकिन ये विश्वास का काम था। आप सोच लीजिए, थोड़ी देर इमेजिन कीजिए कि आप मूसा हैं और पीछे 6.5 लाख पुरुषों की संख्या, यानी स्त्री और बच्चे मिला के 12 से 15 लाख, इतनी पब्लिक आपको फॉलो कर रही है, और आपके सामने आ गया लाल समुंदर, और आप प्रार्थना कर रहे, प्रभु अब पीछे तो दुश्मन की सेना है और हमारे लोगों के पीछे दुश्मन की सेना, आगे लाल समुंदर, जाए कहां? मूसा से परमेश्वर ने क्या कहा था? तू मेरी दुहाई क्यों दे रहा? इजराइलियों से कहो कि कूच करें। अब ये बताइए, परमेश्वर ने उसको उल्टा बोल दिया कि इजराइलियों से कहो कि कूच करें, कहां? आगे, प्रोसीड। अब ये बताइए, मूसा ने घूम के कहा होगा आगे बढ़ो, तो क्या अगर तुम पहले आगे बढ़ो ना, पहले तो लाल समुंदर है, तो पहले तुम गोता लगाओ। तो परमेश्वर ने दूसरी बात उसको बोली कि अपनी लाठी अपने हाथ में ले, लाठी मीन्स अथॉरिटी, और अपना हाथ समुद्र की ओर बढ़ा। तो अपना हाथ और वो लाठी जो अथॉरिटी है उसको समुद्र के ऊपर बढ़ा, लिखा है ना, ऊपर बढ़ा और वो 2 भाग हो जाएगा। ये बिलीव करना था। तो मूसा को बिलीव करना था पहले तो मूसा ये सोच रहा होगा, दुहाई क्यों दे रहा है वो बता रहे, सोच रहा होगा अगर नहीं हुआ तो ये मार डालेंगे सब।
क्योंकि वो पहले से चिल्ला रहे थे हमें मारने के लिए जंगल में लेकर आ रहा है, हमें मारने के लिए यहाँ पर लाया, तो पहले से ही लोग वहां पर नेगेटिव बोल रहे थे। मंडली में लोग नेगेटिव बोलते हैं, और वो मंडली पूरी उसे खाने को तैयार थी, मार खाने को। तो उसने ये सोचा कि अगर नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, ये तो यहीं पर मुझे दफन ही कर देंगे। लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा या उसकी बातों पर विश्वास किया और लाठी को बढ़ाया। समुद्र को परमेश्वर ने 2 भाग किया। Who did the work? God did work himself. जब परमेश्वर काम करता है तो मनुष्य को करने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ आज्ञा माननी है। और आज्ञा मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है, लेकिन बहुत टफ है। लोग कुर्बानी चढ़ाना पसंद करते हैं, आज्ञा नहीं मानना। मूसा के लिए लिखा है कि वो इतना हम्बल था कि वो परमेश्वर कहता था, वो एकदम बच्चे की तरह सुन के करता था। और इसलिए ये यानी लाल समुद्र को 2 भाग परमेश्वर ने किया, ताकि सबको ये पता चल जाए कि मोसेस या मूसा ही इज द राइट पर्सन, ये परमेश्वर का सच्चा बंदा है। परमेश्वर स्वयं काम कर रहा था, लेकिन अगुवाई किसके द्वारा कर रहा था? मूसा के द्वारा। तो इसका मतलब परमेश्वर एक व्यक्ति के द्वारा काम करता, और जिस व्यक्ति के द्वारा काम करता उसको प्रमाणित करता है लोगों के बीच में, मंडली में, कि इसकी आज्ञा मानो। नहीं मानोगे, जिसने उसकी आज्ञा नहीं मानी वो सब पीड़ित हुए, और परमेश्वर भी उनसे नाराज हुआ। अब आप देखिए कि मूसा के अगुवाई में उन्होंने लाल समुद्र पार किया। जी 13 से 18 पद हो गया जी। तब इजरायली समुद्र के बीच होकर, देखिए वो सूखे सूखे गए, पानी के अंदर तो कोई नहीं गया, है ना। और बादल में, समुद्र में मूसा का बपतिस्मा सबने लिया। तो ये जो बैप्टिज्म वहां पे दिखाया, बैप्टिज्म बिल्कुल ड्राई था। पानी कहां कहां था? पानी इधर था, पानी इधर था। पानी 2 भाग था ना, 2 भाग था पानी। एक भाग पानी का जो है वो सोर्स से जुड़ा होता, एक भाग सोर्स से अलग हो गया। यानी परमेश्वर ने जीवन को, जल ही जीवन है, जीवन को 2 भाग कर दिया, एक फिजिकल लाइफ, एक स्पिरिचुअल लाइफ। स्पिरिचुअल लाइफ सोर्स से जुड़ी होती है, और जो सोर्स से नहीं जुड़ा वो फिजिकल लाइफ, और बीच में वे बनाया, और उसमें से स्थल ही स्थल पार गए। और नए नियम में देखते हैं कि पौलुस कहने लगा सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। तो बादल क्या है? वो भी तो पानी है। बिना पानी शरीर में छुआए बपतिस्मा हुआ, जिसे कहते हैं मूसा का बपतिस्मा। लेकिन पानी में ही बपतिस्मा हुआ, विदाउट टचिंग द वाटर। शरीर पे किसी के पानी टच नहीं हुआ, लेकिन पानी में बपतिस्मा हुआ। ये बहुत सिग्निफिकेंस है, इसमें भेद है। इसमें भेद ये है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जब होगा तो आपको दिखेगा कुछ नहीं, लेकिन बपतिस्मा है जी। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूं, और वे वहां भी उनका पीछा करेंगे। कहां? समुद्र में, वहां भी उनका पीछा करेंगे इजरायलियों का। तब फिरौन और उसकी सारी सेना और रथों और सवारों के विनाश द्वारा मेरी महिमा होगी। परमेश्वर अपनी महिमा खुद करता है, देखिए, मनुष्य से नहीं करवाता है। मनुष्य क्या करेगा उसकी महिमा? परमेश्वर मनुष्यों को अपनी महिमा दिखाता है। इजरायलियों को उसने दिखाया महिमा कैसे। उसने उनको उकसाया दुश्मनों को कि तुम भी घुसो, इनका पीछा करो। और आप जब संसार से परमेश्वर आपको निकालता है ना, तो कुछ लोग आपका पीछा करेंगे। याद रखिएगा, वो काहे के लिए कर रहे हैं? या तो वो पीछा करके आपका पीछा कर रहे हैं और आपको वापस आपके ऊपर अटैक करने के लिए, तो उनका क्या हाल होगा? जैसे मिस्रियों का हाल हुआ था इजरायलियों का पीछा करने में समुद्र में जी। और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों पर हैं विजय द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। अब देखिए, इसके बाद एक और पद पढ़ दीजिए, इसका 21 पद से, 13 अध्याय का 21 पद से, 14 अध्याय का 21 पद से 21 और 22 पद, 2 पद। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और यहोवा ने
रात भर प्रचंड पुरवाई, इंग्लिश में लिखा माइटी विंड्स, माइटी विंड्स। अब पेंतेकोस्त के दिन क्या हुआ था? प्रचंड आंधी की सी सनसनाहट की, वहां पे भी इंग्लिश में लिखा माइटी विंड्स, द रशिंग विंड्स जी। और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। परमेश्वर ने रास्ता बना दिया, ड्राई वे। तब इजरायली समुद्र के बीच स्थलीय स्थल पर होकर चले और जल उनकी दाहिनी ओर और बाईं ओर दीवार का काम करता था। जल जो है वो उनके लिए वॉल बन गया था जी। अब देखिए रिगार्डिंग द पासओवर स्टोरी, अगर आप देखिए तो ये कौन सा अध्याय? 14 अध्याय। पासओवर यानी फसह का पर्व कहां शुरू हो रहा है? निर्गमन 12 अध्याय में। और फिर उसके बाद 13 अध्याय में है अख़मीरी रोटी का पर्व। उसके बाद 14 अध्याय में है क्रॉसिंग ऑफ द रेड सी। क्या इनमें आपस में कनेक्शन नहीं है? वो जो फसह का पर्व था वहां पे क्या किया था मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। उन्होंने परमिशन कहा था एक एक मेमना अपने परिवार में कुर्बान करना, उसका लहू जो है वो अपने डोर पोस्ट पे लगा देना, अपने मेन गेट पे लगा देना, दोनों साइड्स पे। और मौत का फरिश्ता रात को निकलेगा, सबको मारेगा, पैलोठों को मारेगा, लेकिन जितने लोगों के घर पे ये लहू लगा होगा उन घरों को छोड़ देगा। और इजराइलियों के घर में कोई डेथ नहीं हुई। उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने क्या किया? ये फसह का पर्व था। यहां पे क्या? इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस, सैक्रिफाइस ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस। उसके बाद दूसरा पॉइंट था 13 अध्याय में कि उनसे कहा था अख़मीरी रोटी खाना 7 दिन तक, और अख़मीरी रोटी खाना 7 दिन तक, उसको हम आगे देखेंगे। और उसी से जुड़ा हुआ था तो 12 के बाद 13 और 13 के बाद जब अख़मीरी रोटी इन्होंने पर्व मना लिया, वहां से फिर ये कूच करे निकलना शुरू किया और लाल समुद्र पार किया। तो ये लाल समुद्र पार कब हुआ? लहू और रोटी, दो चीजों को प्राप्त करने के बाद ही ये लाल समुद्र पार हुए थे। तो ये लोग किस सिचुएशन में पार कर रहे थे? रिगार्डिंग द पासओवर स्टोरी देयर इज अ मैसेज और ट्रुथ ऑफ द क्रॉस ऑफ क्राइस्ट दैट इज सिंबलाइज्ड बाय द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल क्रॉसिंग द रेड सी on their way out of Egypt. The Lord opening the Red Sea so that the children of Israel could escape out of Egypt is a picture of how the New Testament believer has been crucified with Christ by grace through faith. यानी विश्वास ही के द्वारा, अनुग्रह से कैसे नए नियम में एक विश्वासी प्रभु के द्वारा उद्धार पाता है, उस क्रूसीफिक्शन के द्वारा जो परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने प्रत्येक मानव जाति के लिए बलिदान दिया, वो हमारा फसह है। तो फसह का पर्व यानी फसह का मेमना यीशु मसीह है, उसने कर दिया so that he can walk out of his sin and self-centeredness, ताकि एक विश्वासी यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा काहे चीज से बाहर निकल आए? वो मिस्र से निकले थे, और हमको काहे से निकल रहा है? पाप की गुलामी से और सेल्फ सेंटर्डनेस से, यानी सेल्फिशनेस से, स्वार्थ से बाहर निकलना है ये। एंड फॉलो ऑन द क्रॉस, फॉलो क्राइस्ट, यानी और हम मसीह को फॉलो करने लगे। रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 1 से 11 पद। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। कदापि नहीं का मतलब होता है हरगिज नहीं जी। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को क्वेश्चन ये है कि जब आप पाप के लिए मर गए तो आगे को आप पाप पे जीवन बिता कैसे पा रहे हैं जी? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, जिसका अर्थ यह है कि
अर्थात का मतलब जिसका अर्थ ये है कि उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के लिए के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। जी, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ, किसके साथ? यीशु मसीह के साथ क्या किया गया? कब? जब यीशु मसीह चढ़ाया गया था। वो नहीं मर रहा था, उसके साथ हम मर रहे थे। जी, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ, यहां पे यदि क्यों लगा दिया ये बताइए? अगर वाकई में हम मर गए मसीह के साथ, हम अपने आप को मरा मान रहे हैं मसीह के साथ, हमारा पुराना मनुष्य तो मर गया, अगर यदि हम वास्तव में मसीह के साथ मर गए, तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर नहीं मरने का, यानी अनंत जीवन है उसका। जी, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने पर, तो हमारे पर मृत्यु की प्रभुता कैसे हो सकती है? इसका मतलब हम मसीह के साथ मरे नहीं। अगर मर गए होते तो हम मसीह के साथ जी रहे होते, और हम मसीह के साथ जी नहीं रहे तो इसका मतलब अभी हम मरे नहीं। दोनों में से एक बात है। जब आप मरेंगे तो ही आप मसीह में जी सकते हैं, और आप मरे नहीं है मसीह के साथ तो आप मसीह के साथ जी नहीं सकते, क्योंकि वो जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है वो परमेश्वर के लिए। आपका जीवन मसीह में जो मर गया, अब वो किसके लिए जीवित है? आप किसके लिए जीवित है? व्यक्तिगत क्वेश्चन है, जवाब मत दीजिएगा, क्योंकि आप जवाब सही देंगे नहीं तो झूठ बोलने से अच्छा है चुप हो जाओ। जी, वैसे ही तुम भी अपने आप को काहे के लिए? जोर से बोलिए। पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में आप जीवित कहां हैं? केवल मसीह में। और अगर आप मसीह में नहीं हैं तो आप जीवित नहीं हैं। जी, अपने आप को मसीह यीशु में जीवित समझो। ये आपको समझना है, मानना है, और ये मानेंगे तभी आप चल पाएंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय का 14 पद, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश करता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। जी, आगे पढ़ दीजिए उसके। और वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए, आप किसके लिए जी रहे हैं? सब लोग अपने लिए, सेल्फ सेंटर्डनेस, स्वार्थ, अपने लिए ना जिए। जी, अब इसके साथ गलातियों की पत्री 2 अध्याय 19 और 20 पद पढ़ दीजिए। परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा
और फिर जी उठा, उसके लिए जिए, यानी मसीह यीशु के लिए हमको जीना है। गलातियों की पत्री 2 अध्याय 19 और 20 पद। मैं तो व्यवस्था के द्वारा, अब देखिए 2 बातें यहां पर कही जा रही, व्यवस्था के द्वारा, व्यवस्था के लिए मर गया जी, कि मैं परमेश्वर के लिए जीऊं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर। ये बोल कौन रहा है? कौन बोल रहा है? ये पौलुस बोल रहा है। पौलुस बोल रहा है जी, ये पौलुस बोल रहा है कि मैं व्यवस्था के द्वारा, व्यवस्था के लिए मर गया कि मैं परमेश्वर के लिए जीऊं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं वो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है। यही हर विश्वासी का जीवन होना चाहिए जी, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। अब इसके बाद एक और पद पढ़ दीजिए, कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसका 11 और 12 पद। कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय 11। उसी में, यानी मसीह में, किसमें? मसीह में। उसी में का मतलब मसीह में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिसमें शारीरिक देह उतार दी जाती है और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको, किसको? यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी उठे। कौन? हम। जिसने उसको जिलाया उसके साथ, अगर हम उसके साथ मरेंगे तो उसके साथ जी उठना है हमको। ये है बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। यही क्रॉसिंग दिखा रही है, रेड सी क्रॉसिंग इसी बात को दिखाती है जी। एक पद और पढ़िए, रोमियो की पत्री 7 अध्याय उसका 4 और 5 पद। ये वैसे ही हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। किसके द्वारा? नहीं, किसके द्वारा? मसीह की देह के द्वारा, बॉडी ऑफ क्राइस्ट। किसको कहा गया है? कलीसिया को। बॉडी ऑफ क्राइस्ट के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से। वो कौन है? यीशु मसीह जी। ताकि तो हम परमेश्वर के लिए फल लाएं, क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। और जब हम मर गए तो वो, यानी व्यवस्था की वो इच्छाएं, अभिलाषाएं हमारे अंगों में काम नहीं कर सकती। अब तो मर गए, और अब हम उसके लिए जिएंगे जो हमारे जिसके साथ हम मरे, वो है यीशु मसीह। उसके साथ हम जी उठेंगे तो अब हमारे ऊपर शरीर की कोई अभिलाषा का इफेक्ट नहीं होगा, हम शरीर से कुछ करेंगे ही नहीं। ये सब बातें एक ही बात, यानी फर्क एंगल से वो एक ही बात बता रहा है। द मीनिंग ऑफ द बैप्टिज्म, वो यानी बपतिस्मे का अर्थ समझा रहा है। द मीनिंग ऑफ द ब्रेड ऑफ कम्युनियन, और वो जो रोटी जिसमें हमको शामिल होना है, उस रोटी के विषय में बता रहा है। वो रोटी प्रभु के साथ सहभागिता को दिखाता है।
कम्युनियन एज सीन इन पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 24 पद पढ़ दीजिए। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता का जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। यहां पे ये चीज क्लियर हो गई। अब देखते हैं ये ऑन द क्रॉस जीसस पेड द पेनाल्टी फॉर आवर सिंस। यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे पापों का जो दोष था, जो हमारे ऊपर लगा था व्यवस्था के अनुसार, उसे अपने ऊपर ले लिया फॉर आवर सिंस एंड वी डाइड विद हिम, और हम उसके साथ मर गए। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 14 पद के अनुसार, जो भी हमने पढ़ा था। बोथ ट्रुथ्स वर एंड आर बाय ग्रेस। ये दोनों सत्य, वो हमारे पापों के दोष को अपने ऊपर लिए हुए क्रूस पर मरा और हम उसके साथ मर गए। ये 2 सत्य हैं और ये एक साथ हुए। और ये मालूम क्या हुआ? बोथ ट्रुथ्स वर एंड आर बाय ग्रेस। ये दोनों बातें अनुग्रह के अंतर आती हैं। बोथ ऑफ दीज ट्रुथ्स आर एक्ट्स ऑफ ग्रेस। और ये अनुग्रह का वो कार्य है जो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किया, happened at the same time on the cross। और ये दोनों बातें एक साथ क्रूस पर पूरी हो गई। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, हमारे पापों को अपने ऊपर उठा के मरा और हम उसके साथ मरे। ये दोनों बातें एक साथ ऑन द क्रॉस हो गई। अब हमको क्या करना है? What we are doing, how we are living, for what we are living। हम अभी भी शारीरिक बातों में लगे हुए। द मीनिंग ऑफ द फीस्ट ऑफ द अनलीवेंड ब्रेड, जो फसह का बलिदान है, इसके तुरंत बाद कौन सा आता है? वो तो 1 दिन का बलिदान है। फसह का बलिदान 1 दिन का है और ये फीस्ट ऑफ अनलीवेंड ब्रेड जो है ये 7 दिन का पर्व है। ये किस चीज को दिखाता है? विच इज सेलिब्रेटेड विद द पासओवर। यानी ये अनलीवेंड ब्रेड जो है ये एकदम विच इज सेलिब्रेटेड विद द पासओवर, यानी पासओवर के साथ ही ये मनाया जाता है। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसका पहला पद पढ़ दीजिए। अख़मीरी रोटी का पर्व जो फसह कहलाता है, यानी फसह का पर्व अख़मीरी रोटी का पर्व एक साथ है जी, निकट था। और पहला पद पढ़िएगा बस, और उसके बाद 7वां पद पढ़ दीजिए। तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था जी। अब इसके बाद दिस डे, ये दिन फसह का यानी अख़मीरी रोटी का दिन, दिस डे रिमाइंड्स अस ऑफ द डे जीसस सेट ऑल ह्यूमैनिटी फ्री फ्रॉम देयर बॉन्डेज टू सिन। यानी ये वही दिन है जिस दिन यीशु मसीह ने समस्त मानव जाति के पापों से उनको छुड़ा लिया। अब यह इसके आगे है निर्गमन 13 अध्याय उसका 3 पद पढ़ दीजिए। फिर मूसा ने लोगों से कहा, इस दिन को स्मरण रखो जिसमें तुम लोग दासत्व के घर अर्थात मिस्र से निकल आए हो। यहोवा तुमको वहां से अपने हाथ के बल से निकाल लाया है। कौन निकाल के लाया था? तो हमको कौन निकाल के लाया? यीशु मसीह, है ना? तो हमने क्या किया? उद्धार में हमने कुछ किया? कुछ नहीं किया, हमें तो पता भी नहीं चला। और इसके बाद इसका 7वां पद पढ़ दीजिए, 13 अध्याय का 7वां पद। इसमें खमीरी रोटी ना खाई जाए। अब इसके बाद 9वां पद पढ़ दीजिए, 7 का 9 जी। इन 7 दिनों में अख़मीरी रोटी खाई जाए, वरन तुम्हारे देश में ना खमीरी रोटी ना खमीर तुम्हारे पास देखने में आए। बड़ा जोर किस बात पे दिया जा रहा है? रोटी खाने में कि खमीर पर? खमीर पे ज्यादा वो वजन है ना। और आज लोग खाने पीने में ज्यादा वजन डालते हैं। खाना पीना कुछ नहीं था, उस खाने के द्वारा वो एक चीज बता रहा था, खमीर अख़मीरी कर रहा था। इसके बाद इसका व्यवस्था विवरण की पुस्तक 16 अध्याय उसका 3 पद।
हाँ पढ़ दीजिए। ये तुम्हारे लिए, तो ये तुम्हारे लिए तुम्हारे हाथ में एक चिन्ह होगा और तुम्हारी आंखों के सामने स्मरण कराने वाली वस्तु ठहरे, जिससे यहोवा की व्यवस्था तुम्हारे मुंह पर रहे, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपने बलवंत हाथ से मिस्र से निकाला है। और इसके बाद आप पढ़ दीजिए व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 16 अध्याय, उसका 3 पद, बुक ऑफ ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 16 वर्स 3। जी, उसके संग कोई खमीरी वस्तु ना खाना, 7 दिन तक अखमीरी रोटी, जो अखमीरी रोटी काहे की रोटी है? दुख की रोटी है, खुशी की रोटी मत खाना। खमीरी रोटी खुशी में लोग खाते थे। आज भी देखिए जब पार्टी वगैरह होती है तो वहां पे नान बनती है ना, लेकिन ये अखमीरी रोटी जो हम घरों में खाते हैं, इसको एक्चुअली परमेश्वर दिखा रहा है दुख की रोटी। जी, क्योंकि जो तुम मिस्र देश से उतावली करके निकला था, उस रीति से तुमको मिस्र देश से निकलने का दिन जीवन भर स्मरण रहे, इसलिए ये मनाया जाता है 7 डेज। अब इसका अर्थ हमारे लिए क्या है? मसीही लोगों के लिए नए नियम में, जीसस हैड दिस वेरी अनलीवेंड ब्रेड इन हिज हैंड्स व्हेन ही सेड दिस इज माय बॉडी। यीशु मसीह ने इस अखमीरी रोटी के पर्व वाले दिन रोटी हाथ में ली और कहा ये मेरी देह है। वो किस चीज को अपनी देह बोल रहा था? अखमीरी रोटी को। आप अखमीरी रोटी पे फोकस कर रहे हैं या यीशु मसीह की देह पर? ये अखमीरी रोटी किस चीज को दिखाता है? यीशु मसीह की देह को। आप क्या चीज देखते हैं? अखमीरी रोटी देख रहे हैं? रोटी तभी मिली नहीं। हाँ, ये यीशु मसीह की देह है। उसने अपनी देह को बोला था कि ये मेरी देह है। मरकुस रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 22 पद का बी पार्ट यानी सेकंड पार्ट पढ़िए। 14 अध्याय का 22 पद का दूसरा भाग। जी, लो ये मेरी देह है। यीशु मसीह कह रहा, किस चीज को कह रहा था? वो कौन सी रोटी थी? अखमीरी रोटी। उसको कह रहा था लो मेरी देह। उसके बाद लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय का हम लोग 1 और 7 अभी पढ़ चुके हैं। अखमीरी रोटी वाले दिन यीशु मसीह ने रोटी को उठाया, अखमीरी रोटी को कहा ये मेरी देह है। यीशु मसीह उस अखमीरी रोटी के पर्व को उसने क्या बताया? अब ये मेरी देह है। फसह का मेमना मैं हूं, लहू मैंने बहा दिया, पापों की क्षमा हो गई। अब तुमको हमारी देह में क्या करना है? मेरे साथ सहभागिता रखनी है। अब देखिए यहां पे जीसस वाज इन इफेक्ट सेइंग जस्ट एज गॉड डिलीवर्ड द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल। यहां पर ये रोटी दिखाकर यीशु मसीह उन इजराइलियों को ये याद दिला रहा था कि जैसे मेरे पिता ने इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया था, मैं भी आकर तुम्हें पाप की गुलामी से छुड़ाने आया हूं। ठीक, उनको याद दिला रहा था ये पर्व के दिन। और उसने कहा जस्ट एज गॉड डिलीवर्ड द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल आउट ऑफ इजिप्ट, सो माई बॉडी, मेरी देह, डिलीवर्स यू आउट ऑफ योर सिन एंड सेल्फिशनेस। वैसे ही जैसे पिता ने तुम्हें मिस्र से निकाला था, तुम्हें गुलामी से छुड़ाया था, दासत्व से छुड़ाया था, वैसे ही मैं तुम्हें पाप की गुलामी से और अपने यानी स्वार्थ की गुलामी से निकालने के लिए मेरी देह है, इस देह के द्वारा मैं तुम्हें निकालूंगा। तो बॉडी ऑफ क्राइस्ट डिलीवर्स अस, नॉट द ब्रेड। लोग बहुत ज्यादा ब्रेड, वाइन, इन चीजों को फोकस कर रहे हैं। फोकस करना था बॉडी। उसने कहा ये रोटी मेरी देह है और ये देह में छुटकारा है। लोगों का फोकस सही हो जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा। और ये उसने बताया सेल्फिशनेस, सो दैट यू कैन फॉलो
be led by my spirit and be a functioning member of the body of Christ. पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 6 से 8 पद पढ़िए। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते थोड़ा सा खमीर पूरे गुंधे हुए आटे को खमीर कर देता है। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। यह आनंद मनाना है, सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। ये कलीसिया को करना था। और ये पुराना खमीर यानी पुराना, अब देखिए उसने यीशु मसीह ने अपने चेलों को सावधान किया था खमीर को। उसने कहा था शास्त्रियों और फरीसियों के खमीर से चौकस रहना। तो उसके चेले सोचने लगे रोटी की बात कर रहा है, लेकिन मालूम है यीशु मसीह ने उनसे कहा था उनकी शिक्षाओं से। ये जो खमीर है नए नियम में, ये रिलीजियस लीडर्स की टीचिंग्स को यीशु मसीह कहता था, उनकी शिक्षा को, उसको मत फॉलो करना, मेरी शिक्षा को फॉलो करना जो पवित्र आत्मा के द्वारा तुमको मिलेगी। और आज कलीसियाएं कहां खड़ी हैं? रिचुअल्स में फंस गए जाके। जो सिग्निफिकेंसेस हैं उसमें स्पिरिचुअल मीनिंग छिपी हुई थी। स्पिरिचुअल मीनिंग किसी ने ना खोजी, ना किसी को बताई, ना किसी को मालूम है। सब वो इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था तुम शैडो, परछाइयों की, प्रतिबिंब की सेवा कर रहे हो, प्रतिबिंब की आराधना कर रहे हो। वास्तविक आराधना करो परमेश्वर, जीवित परमेश्वर की, उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बिना ये संभव नहीं है। अगर आप जीवित परमेश्वर को जानना चाहते हैं, आप जीवित परमेश्वर तक पहुंचना चाहते हैं, आप जीवित होना मांगते हैं, आपका जीवन, उसने हमारे जीवन को 2 भाग कर दिया, उसमें फिजिकल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को अलग अलग किया थ्रू हिज सन जीसस क्राइस्ट। थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जो आपने किया है वो एक बार में किसी को समझ आए ये संभव नहीं, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा हमें धीरे धीरे करके छोटे छोटे पार्ट्स में ये बातें सिखा रहा है, समझा रहा है, दिखा रहा है और हमारे अगुवाई कर रहा है, ताकि हम सच्चाई के मार्ग में आगे बढ़े और हम सबका जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने। हम परमेश्वर के लिए जीवित हैं, हम परमेश्वर के लिए जिए और परमेश्वर हमारे जीवन से उसी की महिमा प्रकट हो और उसका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।